नमस्कार, मैं स्मृति आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल पॉजिटिव एस्ट्रो विद डॉक्टर स्मृति में। नव वर्ष अपना आगाज प्रारंभ कर रहा है और आपके लिए प्रारंभ हो रही है सारे लग्न और राशि के लिए सीरीज कि नया साल आपके लिए कैसा होगा। इस क्रम में आज हम प्रारंभ करेंगे मेष राशि या एरीज से। आपके लिए से मेरा ये अनुरोध है कि इसको आप अपने चंद्र राशि और लग्न दोनों से देखिए। अगर आपका चंद्रमा जहां भी आपका चंद्रमा है वहां पे 1 नंबर लिखा है, वो कहीं भी हो सकता है, तो आपकी जो राशि है वो है मेष। और अगर आपका ये जो चार्ट बना है इसके पहले घर में 1 नंबर लिखा है तो आपका लग्न है मेष। और ये जो प्रिडिक्शन है आप दोनों के लिए है, क्योंकि गोचर का रिजल्ट हमेशा अपने चंद्र राशि और लग्न दोनों के अनुसार देखिए, क्योंकि दोनों का ही कम से कम 60-40% आपको रिजल्ट मिलता है। अगर दोनों के प्रिडिक्शन आपका एक का अच्छा आ रहा है, दूसरे का थोड़ा सा एवरेज आ रहा है, तो आपको मीडियोकर रिजल्ट मिलेंगे। दोनों का अच्छा आ रहा है तो आपके बहुत अच्छा समय है, दोनों का खराब है तो थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहने की, थोड़ा सा अवेयर रहने की आवश्यकता है। देखिए, कोई भी प्रिडिक्शन जो होता है मेनली जो पूरे साल का होता है, मुख्यतः उन ग्रहों पे ज्यादा फोकस्ड होता है जो कि साल भर में ज्यादा से ज्यादा एक ही स्थान पे रहेंगे या फिर 2 या 3 बार अपना स्थान परिवर्तित करेंगे। और फिर जो जो मंथली प्रिडिक्शन है, जैसे सूर्य है, बुध है, शुक्र है, तो उसका मंथली अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं और चंद्रमा तो हर 2.5 दिन में अपना घर बदलता है। तो वो आपका मंथली प्रिडिक्शन आपके इन ग्रहों के अनुसार होंगे और चंद्रमा जो है आपके डेली प्रिडिक्शंस के लिए यूज होता है। तो आज आप मेष राशि वालों के लिए तो सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपके लिए अभी तक जो परेशानी आ रही थी गुरु चंडाल योग के कारण कहीं ना कहीं आप एक दुविधा में थे, एक भ्रम की स्थिति में बने हुए थे, बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे थे। एक तरफ तो आपको विजन भी मिल रहा था, दूसरी तरफ कंफ्यूजन भी बना था, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी थी और थोड़ा सा हर चीज में डिस्टर्बेंस बना हुआ था। वो आपका दूर हो चुका है, क्योंकि गुरु आपके घर लग्न में अकेले, गुरु भाग्येश होके आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, जहां तक वो मई तक बने रहेंगे। देखिए, गुरु जो है भाग्येश होकर आपके लग्न में है और मई में वो चले जाएंगे आपके सेकंड स्थान पे। दोनों ही स्थिति आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाली है, क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी होकर ये लग्न में विराज कर करना और दूसरे घर में, तो पहले मई तक की बात करें तो गुरु की जो आपकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपके संतान भाव में, इंटरमीडिएट तक की एजुकेशन के संदर्भ में, प्रेम संदर्भ में और क्रिएटिविटी के संदर्भ में, आपके पूर्व पुण्यों के भाग में ये 5वीं दृष्टि इसकी पड़ेगी। फिर 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम घर में, जो कि आपके जीवन साथी का स्थान है, जो कि आपके व्यापार का स्थान है। और 9वीं दृष्टि आपकी पड़ेगी आपके भाग्य स्थान में, जहाँ पे कि सूर्य और मंगल यहाँ पर विराजमान है। भाग्य स्थान में ये बृहस्पति का अपना घर है, क्योंकि खुद ही इनकी मूल त्रिकोण राशि है यहाँ पे, वहां पे इसकी दृष्टि आपके भाग्य में प्रबलता लाएगी। अगर आप बहुत समय तक किसी काम को करने का सोच रहे हैं तो इसको कर जाइए। ये साल से बेहतर समय आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी आप साढ़े साथी के प्रभाव में आ जाएंगे। तो ये समय आपके 3 साल पहले का और बाकी आने वाले 2-3 साल के बाद का, तो ये समय वो है जिसमें आपको वो करना है जो आप बहुत दिनों से आपके पेंडिंग काम है। व्यापार में 100% जो व्यापारी वर्ग हैं उनको उन्नति मिलनी ही मिलनी है। जो अपने संतान के प्रति बहुत दिनों से चिंतित थे कि उनका कुछ हो जाए, उनके लिए भी शुभ समाचार मिलेगा। प्रेम के संदर्भ में भी स्थिति सुखद बनी हुई है और साथ ही साथ आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी। जो भी आप करोगे तो आपके भाग्य में निश्चित ही वृद्धि होगी। यहाँ पर जो गुरु है, देखिए नक्षत्र का बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। गुरु देखिए यहाँ पे किन किन नक्षत्रों में गोचर करेंगे, तो भरणी, कृतिका, रोहिणी, फिर मृगशिरा। अगस्त में मृगशिरा स्वयं मंगल जो कि आपके लग्न के स्वामी है उसके नक्षत्र में आएंगे। तो भरणी में जाएंगे। भरणी थोड़ा कार्मिक है, वो वैसे तो शुक्र का है, शुक्र आपका स्थान का स्वामी कहाँ का है, तो शुक्र आपके स्वामी है सप्तम स्थान का और शुक्र आपका स्वामी है छठे स्थान का, तो दोनों का ही आपको फल देगा। और उसके बाद ये जाएंगे कृतिका में जो कि सूर्य का है, फिर रोहिणी जो चंद्रमा का नक्षत्र है। इसमें तो आपको अच्छे प्रमाण मिलेंगे कि सबसे अच्छे आपको परिणाम तब मिलेंगे जब आपका लग्न स्वयं आपकी
स्वामी मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेगा, जहाँ वो अगस्त से नवंबर तक बना रहेगा। तो पूरी तरह से बृहस्पति देव आपके लिए सेविंग ग्रेस का काम कर रहे हैं। निसंदेह आपके लिए ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इस समय को अवेल करिए। देखिए, एस्ट्रोलॉजी आपको हमेशा डायरेक्शन देती है। कोई ये कहे कि एस्ट्रोलॉजी रातों रात नहीं, वो सिर्फ आपको कमाल नहीं करती, वो सिर्फ आपको डायरेक्शन देती है। आपका अच्छा समय आ रहा है, लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है कि सैटर्न की तीसरी दृष्टि आपके लग्न में पड़ रही है। ये देखिए, सैटर्न की पहली, दूसरी, तीसरी दृष्टि आपके लग्न में पड़ रही है, जो कि बृहस्पति यहाँ पे मई से गोचर कर जाएंगे। और लग्न में जो शनि की दृष्टि है वो थोड़ा सा आपको लेथेजिक बनाती है, आलसी बनाती है। लेकिन अगर इस समय आपने कर्म कर लिया, अपने आलस को त्याग दिया, तो अगर आप कोई बहुत प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो उसमें निसंदेह आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आप अपने व्यापार को अच्छा करना चाह रहे थे तो उसमें भी आपको निश्चित ही बढ़ोतरी मिलेगी। खासकर जब बृहस्पति जो है मई से आपके सेकेंड हाउस में जाएंगे तो आपकी इनकम में बढ़ोतरी तो निसंदेह होनी ही होनी है। कई लोगों के परिवार में नए सदस्य आना भी हो सकता है, कि नए सदस्य का आगमन हो। धन में तो निसंदेह आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहना ही रहना है। देखिए, सैटर्न यहाँ पे आपके पूरे साल में जो है सैटर्न यहाँ पे बने रहेंगे लगभग, और वो अपनी खुद की राशि में लाभ स्थान 11वें घर में कोई भी ग्रह हो तो वो अपना पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है। और सैटर्न तो खुद अपनी राशि में है, शनि अपनी खुद की राशि, वैसे तो आपके आपके लग्न के शत्रु राशि है सैटर्न, लेकिन वो खुद की राशि में है। तो और जो तीसरी दृष्टि आपको डाल रहा है, तो अगर आपने अपने आलस से बच गए और आपको जब आपने अपने सत्य की तरफ आप होंगे और आप कोई भी अनएथिकल काम नहीं कर रहे हैं, तो सैटर्न कभी भी आपको हार्म नहीं पहुंचाता है, लेकिन वो आपकी परीक्षा जरूर लेता है। तो ये परीक्षा का समय है, उस पर खरे उतरना तो आपका काम है। सैटर्न आप शत्रु राशि का होने के बावजूद, चूंकि वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि आपके भाग्येश बृहस्पति जिसके स्वामी हैं, तो यहाँ पर आपके बृहस्पति के स्वामी होने के कारण और बृहस्पति सेविंग ग्रेस होने के कारण आपको मई तक अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। तीसरी दृष्टि जो है आपके लग्न में डालेगी, जो कि आपको एक्टिव रहने के लिए कहेगी, लेकिन बार बार आलस आपको घेरेगा, जिसको आपको दूर करना है। फिर सेवेंथ आपके पंचम स्थान पे जाएगी, तो वो आपको प्रेम संबंधों में सत्य का दर्शन कराएगी। बृहस्पति भी है तो प्रेम संबंध अच्छे बने रहेंगे, लेकिन जिन लोगों के प्रेम संबंध में कोई धोखा है, कुछ ऐसा हिडन है जो उनको नहीं पता, तो उनके हित के लिए उनका ब्रेकअप भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सत्य आपके सामने आएगा। अब आपका प्रेम संबंध अगर सत्य पे आधारित है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, और अगर आपके प्रेम संबंध में कोई आप धोखा खा रहे हो, कोई हिडन ट्रुथ था जो आपको नहीं पता था, तो उससे भी आपकी रक्षा होने वाली। तो दोनों स्थितियों को मैं अच्छा ही मानती हूँ, क्योंकि कोई भी वो रिलेशन जो आपको जबरदस्ती फील गुड करा रहा हो लेकिन वो आपके लिए हित करना हो, उसका टूट जाना ही बेहतर होता है। तो सैटर्न की यहाँ दृष्टि आपको सत्य का दर्शन कराएगी, और बृहस्पति भी यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको शुभता प्रदान करेगी, आपको सत्य असत्य में विवेक करने की आपको शक्ति प्रदान करेगी। फिर सैटर्न के साथ जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपकी अष्टम स्थान पे। अष्टम स्थान पे जो सैटर्न की ये दृष्टि है वो आपको कहीं ना कहीं से अकस्मात धन दिलाएगी, लेकिन मानसिक चिंता की तरफ भी आपको ले जाएगी। अगर आप अकल्ट में हो, इंश्योरेंस फील्ड में हो, या इस तरह की फील्ड में हो जहाँ पे रिसर्च की फील्ड में हो, तो वो आपको उस काम को करने के लिए प्रेरित भी करेगी। फिर सैटर्न जब सदभिषा राहु के नक्षत्र में आएंगे तो वो स्थिति थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल सी हो सकती है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो कि विदेश से रिलेटेड काम कर रहे हैं, क्योंकि राहु आपके बैठे हैं आपके 12वें स्थान पे, और वर्ष वर्ष भर वो आपके 12वें स्थान में ही बने रहेंगे, जहाँ पे वो रेवती उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए, आपकी राशि यहाँ पे राहु जिस राशि में बैठते हैं उसके गुणधर्म को भी वो विस्तार देते हैं। एक्सपेंशन की राशि जैसे बृहस्पति है वैसे राहु भी है। तो राहु भी अगर आपकी बृहस्पति, अगर आपके अंदर थोड़ी मॉडेस्टी है, आपके अंदर आप चैरिटी करने में विश्वास रखते हो, तो उस गुण को आपको बढ़ाएगा और वो आपके लिए बेहतर परिणाम लेके आएगा। लेकिन अगर आप भोग में बहुत लिप्त हो और बहुत ज़्यादा आप बेड प्लेजर्स के लिए जगह जगह पे आप कहीं भी संबंध बनाने से नहीं चूकते, तो आपको उठा के पटक भी देगा, क्योंकि कोर्ट केस में या कहीं में भी आपको सफलता दिलाएगा राहु। लेकिन आपको यहाँ पे केतु बैठा है, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। तो केतु यहाँ आपको अनवांटेड
चीज़ों में भी उलझाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे केतु जो है वो देखिए हस्त नक्षत्र में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जाएगा, तो हस्त नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है। तो जो लोग भी प्रोफेशनली जैसे हाथ का कोई काम करते हैं, सर्जन हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको तो क्रिएटिविटी में ही वृद्धि करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से मानसिक उलझनों को आपको बढ़ाएगा। मानसिक उलझन आपकी पूरी पूरी तरह से बढ़े रहेंगे, और यहाँ पे जो अनावश्यक झगड़ा फसाद में फंसाएगा, जिससे आपको बच के रहना है। और यहाँ पे राहु जो है वो आपको झगड़ा फसाद, कोर्ट कचहरी, इसमें आपको मुकदमे में विजय दिलाएगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अनावश्यक इसमें पड़ना नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल जो है टाइम वेस्ट करने वाली चीजें हैं। और कोई भी लंबा झगड़ा जो अगले साल जाए और आपको शनि की साढ़े साथी में हो और गलती आपकी होगी, तो फिर आपको उसके निगेटिव परिणाम भी मिल सकते हैं। तो बृहस्पति यहाँ सेविंग रेस में है, यहाँ पे आय की भी वृद्धि करेगा। और यहाँ पे राहु जो है वो आपका फॉरेन से रिलेटेड चीजें और आपके अगर आप दानी की चैरिटी आप इस समय अपनी बढ़ा दीजिए। कोशिश करिए कि जो भी आपके आय का हिस्सा है उसमें से आप कुछ ना कुछ जो है दान देने के काम में आए, तो निश्चित बात है ये साल आप बहुत अच्छे से आप इसको यूज कर सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपका लग्नेश, देखिए लग्नेश जो है आपका वर्ष के प्रारंभ में ये रहेगा आपकी भाग्य स्थान पे, जो कि आपकी बहुत अच्छी स्थिति है। सूर्य भी यहाँ आने पे कुछ समय तक, ये 23 जनवरी तक ये अस्त रहेंगे। तो सूर्य से अस्त होने का कभी बहुत निगेटिव परिणाम आप मत लीजिएगा, क्योंकि ये सूर्य से अस्त हैं। तो अस्त होने पे आपके लग्न के प्रभाव भले ना मिले, लेकिन सूर्य से जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो उसकी पॉजिटिविटी भी वो अपने अंदर लेके आता है। तो यहाँ आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी, आपके तेज में वृद्धि होगी, आपके आप बहुत लेकिन आपको आई से रिलेटेड, आँख से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, उसका भी आपको ध्यान देना है, रखना है। फिर जो है आपका 5 फरवरी से आपकी अपनी उच्च राशि में ये मकर में विचरण करेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। 5 फरवरी से अपनी उच्च राशि मकर में विचरण करेगा, जो बहुत ही अच्छी स्थिति है। वो निसंदेह आपका कर्म स्थान में, आपके व्यवसाय क्षेत्र में वृद्धि का संकेत है। व्यवसाय में 100% आपको सफलता मिलेगी, नई नौकरी के चांस मिलेंगे, नई अवसरों के चांस मिलेंगे, प्रमोशंस के योग बनेंगे, और आपका बहुत ही अच्छा समय हो सकता है कहीं बाहर आउटर में घूमने फिरने जाओ, और आपकी पद प्रतिष्ठा में भी आपकी वृद्धि होनी ही होनी है। फिर ये 15 मार्च से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, वो भी आपके लिए बेहतर स्थिति है। लेकिन यहाँ पे सैटर्न बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट के साथ, लेकिन आपको लाभ की स्थिति आपकी बनी रहेगी। फिर ये 23 अप्रैल से मीन राशि में रहेंगे, जहाँ पे कि वो राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण करेंगे। तो इस काल पीरियड में आपको झगड़ा विवाद से बहुत ज्यादा बचना है, और कोशिश करनी है कि आवेश में आके आप कोई भी काम ना करो। फिर 1 जून से वो मेष राशि में आपके खुद के लग्न में विचरण करेंगे, जो आपकी बहुत ही पॉजिटिव स्थिति है। और फिर यहाँ पर ये आपके लग्न में आके आपके तेज में वृद्धि करेंगे। फिर आपके 26 अगस्त से ये मिथुन राशि में 12 जुलाई से सॉरी आपके वृषभ राशि में जाएंगे, जहाँ पे वो बृहस्पति पहले से मौजूद रहेंगे में से। तो यहाँ पे बृहस्पति और मंगल आपके धन योग को और ज्यादा बढ़ाएंगे। धन के क्षेत्र में निश्चित ही आपकी वृद्धि होनी ही होनी है। फिर ये आपके मिथुन राशि में आएंगे 26 अगस्त में, जो कि आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपकी शॉर्ट जर्नीज को बढ़ाएंगे। फिर ये आएंगे आपके 20 अक्टूबर से कर्क राशि में, जहां आपको सावधानी रखने की पूरी पूरी आवश्यकता है, क्योंकि कर्क राशि में ये हो जाएंगे अपने नीच के। कर्क राशि में ये नीच के होके अनावश्यक जो है आपको थोड़ी सी मानसिक उलझनों में फंसाएंगे। घर परिवार में थोड़ा कलह की स्थिति आपकी बनी रहेगी, जिससे आपको पूरी पूरी तरह से बच के रहने की आवश्यकता होगी। तो विशेष स्थिति में आप ध्यान रखिएगा कि 20 अक्टूबर के बाद जब वो अपनी नीच राशि में, देखिए प्रॉपर्टी के लिए वो भी बुरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से घर के वातावरण में थोड़ा सा टेंशन सा क्रिएट करेंगे, क्योंकि मंगल के लिए चतुर्थ जो ग्रह राशि, चतुर्थ जो राशि में जाके वो नीच होते हैं चंद्रमा के घर में, क्योंकि वो आर्मी मैन है। आर्मी मैन को आप घर में बैठाओगे तो आर्मी मैन का घर में क्या काम। तो यही वाली बात है कि एक आर्मी मैन को आप रसोई में लगा दीजिए, वो स्थिति होगी। ऐसा नीच का आपको कोई बहुत ज्यादा अदर एस्पेक्ट आपको नहीं मिलने वाला है।
लेकिन वो नीच का मंगल अपना डालेगा आपकी 7वीं दृष्टि, तो आपको कहीं न कहीं सप्तम चौथी दृष्टि जो आपके सप्तम स्थान पे डालेगा, तो थोड़ा पारिवारिक संबंधों में भी आपको थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है। फिर वो जो अपनी 8वीं दृष्टि से संघटन को देखेगा, तो वहाँ भी थोड़ी उलझन आएगा। तो अक्टूबर में थोड़ी-सी सावधानी आप ज़रूर रखिएगा। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इन समयों का। उस समय आप विशेष रूप से जब आपका अंगारक योग बने, जब आपका मंगल नीच राशि बनाए, थोड़ा-सा आप प्रिकॉशन ले लीजिएगा, तो निश्चित ही बात है कि आपको उन्नति करने से, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस वर्ष का अपने हित में आप पूरी तरह से लाभ उठाइए। बाकी देखिए बुध हैं, शुक्र है, वो मंथली गोचर करते रहेंगे आपके, और आप मंथली जो प्रेडिक्शंस आते हैं आप उसको देखते रहिएगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपके जो गुरु हैं वो हैं हनुमान जी। तो या आप सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के करिए, चलते-फिरते अगर आप वर्किंग में जा रहे हो और आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और आपका थोड़ा-सा दूर है, तो आप 11 बार मन-मन में आप हनुमान चालीसा पढ़ लिया, आपने सुंदरकांड लगा के सुन लिया, तो निश्चित ही आपको भाग्य आपका साथ देगा ही देगा। यहाँ पर जो बृहस्पति है उसका भी आप उपाय करिए, थोड़ा-सा राहु के लिए आप चैरिटी ज़रूर करिए। हो सके तो सर्दियों का समय आ गया है, कुछ गरीबों को अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ कंबल दान करिए, और जो सफाई कर्मचारी हैं उनको थोड़ी-सी मिठाई खिला दीजिए, थोड़ी इज़्ज़त से बात करिए, और कोशिश करिए कि समाज का जो उपेक्षित वर्ग है, जो नीचे तबके का व्यक्ति है, उसके साथ उसके लिए आप कुछ न कुछ अपने हिसाब से ज़रूर कुछ करें। आपका वर्ष बहुत ही अच्छा हो। अगर आपकी कुछ क्वेरी हो तो आप मेरे ईमेल आईडी पे आप उसको भेज सकते हैं, डॉक्टर मिश्रा, वो मैं डाल दूँगी आपको अपने वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। आप अपनी क्वेरीज़ का पूछ सकते हैं, मैं थोड़ा-सा समय निकाल के उसका उत्तर देने की कोशिश करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपकी मेष राशि नहीं है तो मेष राशि अलग नहीं है और आप अदर का वेट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को हिट करिए, और फिर वेट करिए अपनी राशि और लग्न की, क्योंकि अब रोज़ कोई ना कोई प्रेडिक्शन आपके लिए ज़रूर आएँगे। नमस्कार।